नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें लगातार जारी हैं। इस बीच राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रविवार को बीजेपी पर निशाना साधा और कई आरोप लगाए। उन्होंने एक सरकारी आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी अलग अलग राज्यों से लोगों को लाकर यहां आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करती है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करती है। मुख्यमंत्री सोरेन ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाज तो छोड़ो, ये घर तुड़वाने का भी काम करते हैं, पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। आए दिन ये लगातार विधायकों को तोड़ रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पैसा ऐसी चीज है कि लोगों को इधर उधर घसीटने में देरी नहीं लगती। आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने एक्स प्रोफाइल से भी जेएमएम हटा दिया है और कल रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट के जरिए पार्टी से नाराजगी की वजह बताई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस सफर में उनके लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। चंपई सोरेन ने लिखा कि पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान एवं तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। पहला, राजनीति से संन्यास लेना। दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना। और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने लेटरल एंट्री स्कीम के तहत संयुक्त सचिव और निदेशक के पदों के लिए वैकेंसी की घोषणा की है। बता दें कि इस वैकेंसी में सीधी भर्ती के तहत नियुक्ति की जाएगी। वहीं अब इस फैसले को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष का आरोप है कि इस भर्ती में आरक्षण के अधिकार का हनन होगा। इसी कड़ी में कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी और बसपा ने भी केंद्र के इस फैसले की आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी यूपीएससी की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रविवार को कहा कि वरिष्ठ नौकरशाही में लेटरल एंट्री सिस्टम की कांग्रेस की आलोचना उसके पाखंड को दर्शाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस अवधारणा को यूपीए सरकार ने ही विकसित किया था। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक साल 2005 में यूपीए सरकार के दौरान दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एआरसी स्थापित किया गया था। वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे और एआरसी ने ही विशेष ज्ञान की आवश्यकता वाले पदों में रिक्तियों को भरने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एनडीए सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने के लिए ही एक पारदर्शी तरीका बनाया है। भर्ती यूपीएससी के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। इससे शासन में भी सुधार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच कल 20 अगस्त मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि एम्स और दिल्ली के अन्य अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर 19 अगस्त से निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर मुफ्त ओपीडी सेवाएं देंगे, जब तक कि उन्हें केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिल जाता।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना में मृत डॉक्टर के पिता ने कहा कि जांच चल रही है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। हमें उम्मीद है कि हमें नतीजे मिलेंगे। विभाग या कॉलेज से किसी ने भी हमारा सहयोग नहीं किया, पूरा विभाग इसमें शामिल है। शमशान घाट पर 3 शव थे, लेकिन हमारी बेटी का शव पहले जला दिया गया। मुख्यमंत्री न्याय दिलाने की बात कर रही हैं, लेकिन फिर न्याय मांगने वाले आम लोगों को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। हम मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं हैं। हमने कोई भी मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। मृतक डॉक्टर के पिता के बयान के बाद भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि कोलकाता मामले में मृतक डॉक्टर के माता पिता के बयान के बाद अगर ममता बनर्जी में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि माता पिता के बयान से एक बात साफ है कि ममता बनर्जी की सरकार बेटियों को बचाने, बेटियों को न्याय दिलाने में दिलचस्पी नहीं रखती। उनकी पूरी प्राथमिकता बलात्कारियों बचाओ, सबूत मिटाओ, सच बोलने वालों को दबाओ और सच को छुपाओ है। ममता बनर्जी की सरकार ऐसा कौन सा राज छुपाना चाहती है कि पहले दिन से ही माता पिता को गुमराह किया गया। आज माता पिता ने जो बातें बताई हैं, उसके बाद क्या ममता बनर्जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? कर्नाटक के राज्यपाल ने मूडा स्कैम मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। अब इस मामले को लेकर ममता बनर्जी की टीएमसी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कर्नाटक के इस मामले को लेकर सीधे राहुल गांधी से ही सवाल पूछे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, तो क्या राहुल जी आप अपने मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देने के लिए कहेंगे? उन पर भ्रष्टाचार के घोर आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल की घटना पर और ममता बनर्जी ने जो कदम उठाए उसके बारे में बिना किसी सही जानकारी के आपने सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर दी। अब क्या आप अपने मुख्यमंत्री पर भी कोई कार्रवाई करेंगे? दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की घटना के बाद एक्स पर एक पोस्ट में ममता सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बीते दिनों राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा था कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि आप जानते हैं और जनता भी मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दुनिया में मोदी जी जैसा कोई दूसरा नेता है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? उन्होंने आगे कहा कि देश का हमारा नेता दुनिया का सबसे प्रभावशाली हो और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री की अगुवाई में देश के दूसरे मुख्यमंत्रियों की तुलना में सबसे अच्छा काम हो रहा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने अपने पदयात्रा अभियान के दौरान संगम विहार के सी ब्लॉक से पदयात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पूरे देश में स्कूल बनवाने के लिए मशहूर हैं। वे एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लोगों का बिजली बिल ज़ीरो किया। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज शुरू किया। उन्होंने महिलाओं के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की। वे 10 साल से मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने वो कर दिखाया जो भाजपा के मुख्यमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाए। इसलिए भाजपा ने उन्हें जेल में डाल दिया है। आप नेता ने आगे कहा कि लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान किया जा चुका है। हरियाणा में एक चरण में चुनाव होगा और वोटों की गिनती 4 अक्टूबर 2024 को होगी। अब इस बीच जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आगामी 42 दिन में किस प्रकार से संगठन को मजबूत करना है, इस पर चर्चा हुई है। मेवात में तीनों सीट कैसे जीतनी है, इस पर चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि मजबूती के साथ मेवात जिले में जेजेपी अपनी ताकत को बढ़ाएगी। हमारी 90 की 90 सीटों पर पूरी तैयारी है। आगामी 42 दिन हरियाणा के आने वाले 5 सालों के सुनहरे भविष्य को लिखने का काम करेंगे। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब जेजेपी के 4 विधायकों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।